सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर 2015 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसका ये क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, सबसे पहले ना आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये अब आते नहीं है आपके एग्जाम्स में, लेकिन ये मान लीजिए लास्ट लाइन जो व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय दीज एसोसिएशंस, ये वैल्यू वाला अगर स्टेटमेंट हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सिलेबस के लिए, पूरा क्वेश्चन को मतलब क्लियर करने के लिए पूरा अच्छे से मैथ्स को। ठीक है, हाँ। ड्यू टू द सडन फ्लड्स सम वेलफेयर एसोसिएशन जॉइंटली रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू गेट 100 tents fixed immediately and offered to contribute 50% of the cost if the lower part। अच्छा देखिए, बोल क्या रहा है ना कि फ्लड आया, बाढ़ आया कहीं पे, ठीक है, और बाढ़ के कारण क्या हुआ ना, घर वगैरह टूट गया, जिसके कारण कुछ एसोसिएशंस ने मिलकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आपको 100 टेंट बनाना चाहिए लोगों के रहने के लिए। ठीक है, उसमें से 50% कंट्रीब्यूट वो एसोसिएशंस करेंगे खुद से। ठीक है, उसमें 50% का कंट्रीब्यूशन रहेगा उन लोगों का। अब वो जो टेंट है वो कैसा दिखता है उसके बारे में बता रहा है। इफ द लोअर पार्ट ऑफ each tent is of the form of a cylinder of diameter 4.2 मीटर। सबसे पहले सर बोल रहा है कि टेंट का जो लोअर पार्ट है वो क्या है सर, वो एक सिलेंडर है, वो एक सिलेंडर है। हम लोगों को फिगर बना के देख लेना है, क्योंकि सर क्वेश्चन इतना बड़ा था कि मैं सॉल्यूशन नहीं बनाऊंगा अभी, पहले मतलब ये फिगर बना देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे इसको मिटा के। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है ना कि इसका जो डायामीटर है, डायामीटर यानी कि सर आपको यहां से यहां तक दिया है 4.2। ठीक है, हाँ सर। अब एंड हाइट 4 मीटर विद द कोनिकल अपर। अच्छा देखिए, अब बोल रहा है कि आपका जो हाइट है इस सिलेंडर का वो कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। ठीक है, तो हाइट भी हम लोगों ने 4 मीटर रख दिया। अब विद द कोनिकल अपर पार्ट ऑफ सेम डायमीटर बट द हाइट, अब बोल रहा है कि ऊपर में एक कोनिकल अपर पार्ट भी है, तभी तो टेंट कहलाएगा सर ये, नहीं तो इसमें कैसे रहेगा बंदा, है ना सर। हाँ, अब अच्छा दिख नहीं रहा क्या, हाँ देखिए ये 4.2 है लिखा हुआ है वैसे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, अब बोल रहा है ना कि इसका भी डायमीटर सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों चीज सेम है, यहां का भी जो चौड़ाई है वो और ये इसका जो डायमीटर है दोनों सेम है, और साथ में बोल रहा है कि हाइट जो है टेंट का वो आपको दिया है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर ये आपको गिवन है। ठीक है, हाँ। द कैनवास टू बी यूज्ड कॉस्ट ₹100 पर मीटर स्क्वायर। सर आपको जो ये जो कपड़ा यूज होगा टेंट बनाने में वो 100 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में लिया जाएगा, खरीदना है हम लोगों को। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एसोसिएशन विल हैव टू पे। सर और एक चीज आपको याद रखना है, क्या सर, कि एसोसिएशन सिर्फ 50% ही पे करेगा और बाकी का 50% गवर्नमेंट पे करेगा। मतलब आपको टोटल कॉस्ट निकाल के उसका 50% आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बस सर और वैल्यूज पूछा है, आपको कुछ नहीं पूछा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। डायमीटर ऑफ टेंट हम लोगों ने पहले जो हमको गिवन था वो लिख दिया। अब डायमीटर इतना गिवन है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 होता है ना सर, तो रेडियस 2.1 मीटर हमारा निकल गया। अब रेडियस अब आप पूछेगा क्यों निकाले सर, क्योंकि सर आपका जो डायमीटर ऑफ टेंट है और डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ टेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो सिलेंडर वाला पार्ट है और जो कॉनिकल पार्ट है दोनों का डायमीटर सेम है, तो मैंने टेंट ही लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो रेडियस भी सेम हो जाएगा दोनों का। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अच्छा मैं फिगर फिर से एक बार छोटा सा बना देता हूं। देखिए सर ऐसा कुछ करके हमारा फिगर है। ठीक है, हाँ। आपको ये वाला हाइट कितना दिया है, आपको दिया है हाइट, ये वाला पहले हाइट दिया आपको, यहां से यहां तक का हाइट दिया है 4 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये वाला हाइट आपको दिया है 2.8। अगर सर आपको ये वाला हाइट पता है, ठीक है, और ये वाला ही तो रेडियस हुआ ना जो हम लोगों ने 2.1 निकाला, तो ये आपका नहीं निकल जाएगा, ये वाला भाग नहीं निकल जाएगा सर, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। बस पाइथागोरस थ्योरम करके हम लोगों ने 3.5 इसका निकाल लिया 3.5। ठीक है, हाँ। अब सर ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आपका जो सिलेंडर है उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, पता ही आप लोगों को, तो हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया लगा दिया ताकि हमको जो सिलेंडर जितना कपड़ा यूज कर रहा है सिलेंडर बनने में वो निकल जाए, तो हमको पता लग गया 52.8 मीटर स्क्वायर। अच्छा ये कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, पता ही आप लोगों को। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको निकालना पड़ेगा, और उसके लिए ही तो हम लोगों ने ये निकाला 3.5 अपना, है ना। अगर वो नहीं निकालते तो पता लगता क्या, नहीं पता लगता है ना सर। चलिए तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया,
पाई आर एल होता है, इसमें लेंथ यूज होता है, यही वाला जो हमारा लंबाई है, ठीक है, ये वाला हमारा यूज हो जाएगा। अब पाई आर एल रखे और हम लोगों को पता लग गया 23.1 मीटर स्क्वायर यूज हुआ है कपड़ा उसको बनाने में। अब इसका कपड़ा पता लग गया, उसका कपड़ा पता लग गया, दोनों को अगर प्लस कर दीजिएगा तो टोटल निकल जाएगा ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ, टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड इन मेकिंग वन टेंट, एक टेंट को बनाने में कितना यूज हो रहा है हमारा कपड़ा, दोनों को ऐड कर दीजिए। 52.8 प्लस 23.1 को ऐड किया तो 75.9 मीटर स्क्वायर आया आपका निकल के, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ, अब 1 मीटर कपड़ा जब आप खरीद रहे हैं तो मतलब कपड़ा प्लास्टिक जो भी बोलिए खरीद रहे हैं तो आपको 100 रुपया लग रहा है, तो 75.9 मीटर खरीदने में क्या लगेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7,590 आपका यहां पे आ गया। अब 100 टेंट को खरीदने में कितना लगेगा, वही सर जो जितना उसमें, जितना एक टेंट में लगा था उसका 100 गुना ज्यादा लगेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब एसोसिएशन विल पे ओनली 50% ऑफ द कॉस्ट, है ना। हाँ, तो एसोसिएशन सिर्फ 50% ही पे करेगा, 50% पे करेगा, या तो आप 50% ऑफ दिस वेरी वैल्यू निकाल लीजिए या फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने 2 से डिवाइड किया है तो हमारा आया 1 10 100 1000 लाख, 3,79,500 हमारा निकल गया, मतलब 3,79,500 हमारा निकल के आया है पैसा, रुपया, ठीक है, जितना हमारा एसोसिएशन पे करेगा। सर अब जो नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सर 1 नंबर फ्री का 1 नंबर होता था, सर वैल्यू क्या आ गई सर, ह्यूमैनिटी या फिर सेविंग ह्यूमैनिटी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर की वैल्यू यहां पे दिखा रहा है अपना एसोसिएशन। तो आप लिख सकते हैं द एसोसिएशन इज क्या, शोइंग द वैल्यू ऑफ सेविंग ह्यूमैनिटी या फिर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और चले बढ़ते हैं आगे।